Hi and welcome you all. So today we start a new chapter of class 12th electrochemistry. तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो नो डाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अमंग द फिजिकल केमिस्ट्री. तो इसकी अहमियत ये है. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो देखिए सर, एक ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जुड़ा हुआ है. नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री रिलेटेड टू जी इलेक्ट्रिसिटी. तो ये क्या है? केमिस्ट्री ऐसे लिखते हैं, केमिस्ट्री which deals interconversion of electrical energy and chemical energy. जी हाँ, वैसा केमिस्ट्री जो एक्सप्लेन करता है, बताता है किसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन और उसके इंटर कन्वर्सन को बताता है. तो खैर चलिए, आप सोचते होंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. जी हाँ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट ये केमिस्ट्री में कहाँ से आ गया? ठीक है सर. तो चलिए देखते हैं. ये डिफिनीशन का कोई छोड़िए ना सर, ये डिफिनीशन में क्या रखा है. चलिए मिटाइए. देखिए सर, आपको मैं बताता हूँ. आप फिजिक्स में जाते हैं, फिजिक्स वाले सर जानते ही हैं स्टाइल्स. आप क्या करते हैं, जब फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो वहाँ एक चैप्टर पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. चलिए, आप जानते हैं फिजिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है सर. नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. उतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप जानते ही हैं सारा कंपटीशन में क्या होगा, नहीं होगा, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा. ये फिजिक्स है. कहाँ जा रहा है फिजिक्स भाई? जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? बच्चा सबको लेके जा रहे हैं, IIT कॉलेज जा रहे हैं, नीट कॉलेज. ये फिजिक्स का धारा करंट है. ये आपका करंट है सर. क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कहाँ जा रहे हो? अभी पूछे कहाँ जा रहे हैं. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो जा रहा है. ठीक. अब देखिए सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ फ्लो कर रहा है? तो वायर के थ्रू, तार के थ्रू फ्लो कर रहा है. ठीक है सर. हाँ, जब इस समय फ्लो करते हैं, ये आप पढ़ते हैं कहाँ? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते होंगे फिजिक्स में. करंट पढ़ते हैं ना सर. जी हाँ, उसमें आप क्या पढ़ते होंगे? किसी वायर से होकर के करंट फ्लो करता है. तो कैसे करता है, क्यों करता है, उसमें लॉ पढ़ते होंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ते होंगे. नहीं, इसमें वायर को आप पैरेलल से जोड़ते होंगे, सीरीज में जोड़ते होंगे. ऐसे जोड़ दिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है. ऐसे होता है, वो होता है. डायनमो, इससे रिलेटेड है बहुत सारा पढ़ते होंगे. डायनमो पढ़ते होंगे, डायनमो पढ़ते होंगे, मोटर पढ़ते होंगे, हैं, ट्रांसफार्मर कुछ पढ़ते होंगे. ट्रांसफार्मर, हाँ ठीक है, ट्रांसफार्मर पढ़ते होंगे, मोटर पढ़ते होंगे. तो इस सब में क्या होता होगा? डायनमो मोटर से में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाता होगा. कहीं मैकेनिकल, कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता होगा. ऐसा कुछ होता होगा. ये सब कहाँ होता है सर? ये फिजिक्स के दुनिया में होता है. चलिए सर, ये फिजिक्स वाले सर स्टाइल मारते हुए चल रहे हैं. चलिए चलते जाइए. जब चलते जब यहाँ पर आया, ये तो पूरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गया सर. नहीं, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये फिजिक्स आपका हो गया. फिजिक्स, दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ साइंस. फिजिक्स. जी. अब जब कुछ आगे आया तो किसी ने फिजिक्स वाले को कहा कि देखिए सर एक वायर से ही करंट फ्लो नहीं करता है. देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंस व्हेन इट डिसॉल्व इन इट्स सॉल्यूशन. कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है वैसे जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जानवे करते हैं. आयन में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता है. हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो उसको हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो आयन में टूट जाता है और सर उससे भी करंट फ्लो करता है.
फिजिक्स वाले सर को कहा, तो हाँ ठीक है ठीक है, तो यहाँ कहा क्या चलो जाओ, ये किसके बोला था, ये मेटल वायर यानी मेटल से कंडक्शन कर रहा था, करंट फ्लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रहा था, मेटालिक कंडक्टर। कहा कि अच्छा सॉल्यूशन से भी जाता है, अच्छा तो ठीक है भाई, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रहा है, लेकिन ये छोटा सा मोटा सा हमारा छोटा सा, किसी ने कहा कि भाई सॉल्यूशन से भी होके करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो फिजिक्स वाला कहा ठीक है भाई देख लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये इलेक्ट्रिकल फ्लो करता है तो पढ़ लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे यहाँ मोटर डायनेमो पढ़ते हैं ना सर, ये यहाँ ये फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वैसे ही एक डिवाइस देखिए यहाँ बनाया जिसको बोला सेल या बैटरी, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, जैसे यहाँ सब है ना मोटर में सर, मोटर में ना इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल सर जानते हैं आप, इसके बारे में नहीं चाहते हैं, हाँ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कहेगा सर को तो गलती बोल दी है, इसलिए हम नहीं बोलना चाह रहे। आप फिजिक्स पे जाके पढ़िए, जानते हैं, आपको हम रिलेट करके बता रहे हैं कि क्या है। चलिए सर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल जहाँ पर देख रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे डायनेमो मोटर सब में चेंज देखते हैं, वैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। ये स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टडी करने के यहाँ एक सेल होगी। यहाँ क्या हो रहा है सर, ये जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट है ना, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, एक केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्सन होगा। और यही जो इंटर कन्वर्सन है, ये एक छोटा सा मेरा दुनिया है सर, बहुत छोटा सा दुनिया, यही छोटा सा दुनिया फिजिक्स वाले ये सब पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है, वो भी यहाँ पढ़ते यहाँ आएंगे, कहेंगे क्या है जी, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मेटालिक कंडक्शन हो गया, देख रहे हैं ये फिजिक्स वाले, देखिए मेटालिक कंडक्शन, और इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोलाइट से जब कंडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। तो फिजिक्स वाले यहाँ ये भी पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं, और कहते हैं अरे इसमें केमिस्ट्री लगा हुआ है, ठीक है छोड़ दो केमिस्ट्री वाला थोड़ा पढ़, तो हम लोग के लिए छोटा सा इतना वो छोड़ देते हैं। वैसे वो फिजिक्स में भी पढ़ाई होती है, सर पढ़ते हैं आप, सेल तेल से जीने तो सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन दया कर देता है फिजिक्स वाले लोग के, अरे ये केमिस्ट्री वाला छोटा छोटा आदमी, इसको छोटे पढ़े। तो हमारा एक छोटा सा दुनिया है, इनका तो बहुत बड़ा दुनिया है सर, कितना बड़ा दुनिया है आपसे बेहतर कौन जानता होगा क्या, हाँ ठीक है। तो ये जो मेरा छोटा सा दुनिया है, दिस छोटा सा स्मॉल दुनिया, स्मॉल एरा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यही मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है सर, जी हाँ। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरा देखिए सर क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गया किसमें, ये सेल है, इस सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। देखिए ये सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये केमिकल रिएक्शन कैसा होता है सर, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और इस रेडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होता है, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है कि ये सेल यानी ये केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल एनर्जी जनरेट होगा, और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाए, देखिए लग रहा है ये चेंज हो जाए, सेल में केमिकल रिएक्शन होने से केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी चेंज हो जाए किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कभी कभी क्या हो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाए किसके, केमिकल रिएक्शन में यानी केमिकल एनर्जी में, ठीक है सर। तो ये जो चेंजेज है, दिस चेंजेज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, इलेक्ट्रोकेमिकल इस चेंज को बोलते हैं, ठीक है सर। और ये जो मेरा सेल है जहाँ ये चेंजेज हो रहा है ना, ये जो देख रहे हैं ये चेंजेज हो रहा है, दिस सेल को हम बोलेंगे जहाँ ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेज हो रहा है ना, इसमें बदल रहा है, इसमें इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ देखिए सर, ये रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा एक दो लाइन बता दें हम आपको कि रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स
लाल बैल नहीं, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी वो दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ होता है। डिटेल नहीं, थोड़ा सा एक दो लाइन बता देते हैं। देखिए सर, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, नहीं सर? ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से इंक्रीज कर जाता है क्या चीज, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखिए सर, ये बस थोड़ा सा बताएंगे सर, Na से Na+ हो जाए, देखिए सर इलेक्ट्रॉन निकल गया, Mg से Mg2+ हो गया। देखिए यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है सर, डिटेल आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब देखिए ये Cl- है, देखिए सर Cl- इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये Cl देखिए न्यूट्रल हो गया, यहाँ 2 लगा देते हैं तो यहाँ Cl2 हो जाएगा। देखिए ये, तो यहाँ देख रहे हैं ये इस ढंग से चेंज होगा। ये Cu+ है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो Cu2+ हो जाएगा सर। ये देखिए ये सब ऑक्सीडेशन कहलाता है, यही ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं, 0 से बढ़ गया, 0 से 2 हो गया, माइनस से 0 हो गया, प्लस से 2+ हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है सर। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट होता है उल्टा का, है ना। यदि LIC का एजेंट से पूछेगा भैया LIC का एजेंट आता है, आपको कहता है LIC करवा लीजिए, अपने LIC नहीं करता है, दैट्स वाई इज कॉल्ड एजेंट ऑफ LIC। तो दैट्स वाई जो ऑक्सीडेशन करेगा, है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। नजर आ रहा है सर ये सब? अच्छा बात है, ठीक है सर। जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में क्या होगा, गेन क्या होगा, तो देखिए आप Cl इलेक्ट्रॉन में Cl- हो जाए, ये 0 रहता है। ये Cu2+ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो Cu2+ प्लस वाला हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है सर। फिर Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ये Mg हो जाएगा। तो ये इस ढंग से और होगा, आप देखिएगा तो इसमें ये रिडक्शन हुआ, और ये कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कौन सा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जैसे सर देखिए आपको एक और चीज़ बताए, इसको हटाइए, जैसे यहाँ देखिए Zn Cu2+, ऐसे, ये Zn से Zn2+ हो जाए और Cu से Cu हो जाए। ठीक है, Zn से Zn2+ हो गया, तो देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया सर, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बढ़ गया तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है सर। यहाँ देखिए 2+ से तब कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये देखिए ये रिडक्शन कहलाता है। ठीक है सर। तो ये, और ये होल रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाई बिकॉज इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ होता है, और ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन डिफिनिट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज, एंड दैट्स अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने से जो एनर्जी जनरेट हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। तो अब आ जाइए सर, ये इसको देखिए, इसको मिटाना है। तो आप रेडॉक्स रिएक्शन आप थोड़ा हम अपने हिसाब से बताएं, आप डिटेल्स आप, तो ठीक है सर। तो देखिए सर, यहाँ क्या हुआ देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुआ। तो यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है, जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, यही हो रहा है सर। और यहाँ देखिए सर, यहाँ कंज्यूम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा रहा है, नहीं खा रहा है मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रहा है किस में, केमिकल एनर्जी, ठीक है सर। तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, ये आपका गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल होगा, और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है सर। तो आप देख लिए नहीं, एंड बोथ टाइप्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकम टू टाइप्स, वन इज गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, नहीं यानी केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड अनदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें क्या होता है, बाय द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन अकर, by the consumption of electrical energy chemical reaction occur, या another word you can say that here the electrical energy is changed into क्या चीज, chemical energy। तो आप लिख सकते हैं what is electrochemical cell, क्या होगा सर, a device which capable of either generating electrical energy, capable of generating electrical energy by chemical reaction से जनरेट होता हो, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन से ना केमिकल एनर्जी रिलीज होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में, या क्या हो जाए सर, बाय यूजिंग या कंज्यूमिंग, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी causes केमिकल रिएक्शन। सर ये लैंग्वेज का ताना बाना है, समझे ना, वही बात है, आप समझ गए होंगे, ये इसमें चेंज होता, ये दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हेयर आप दो बात क्लियर हुआ क्या, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज टू टाइप्स, वन इज गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, हेयर अनदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चलिए इस दोनों में डिफरेंस को हम लोग स्टडी करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए तो आप डिफरेंस जानते हैं कि here is two types of electrochemical cell, one is galvanic cell जिसको आप जी हाँ वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। आपके सिलेबस में गैल्वेनिक सेल जो यहाँ पढ़ना है वो है डैनियल जो सेल है, उसको डैनियल सेल हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा देखिए सर, इसमें एक्चुअली होता क्या है सर, मोटा मोटी आपको बताए, ऐसे तो डिटेल आप पढ़िएगा। यहाँ क्या देखिए सर, दो हाफ सेल होगा, इसमें ऐसे ही एक प्लेट होगा, ऐसे प्लेट होगा सर, इसमें होगा ऐसे साल्ट होगा, ऐसे यहाँ एनोड हुआ सर, ये एनोड हुआ, ये आपका ये कैथोड होगा, देखा है, दोनों यहाँ कैथोड और एनोड एक सेपरेट वेसल में होगा, यहाँ कुछ सब वोल्टमीटर इसमें होगा जो डिटेल तो। और यहाँ क्या होगा, ये यहाँ कैथोड और एनोड जो है एक ही ऐसे इस पर जोड़ा होगा, यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये सेपरेटेड होगा, ये आपका बैटरी है सर। सेल कहाँ देखते हैं, कभी देखे हैं बैटरी? नहीं देखे हैं। मोटरसाइकिल चला तो उसमें बैटरी है, अरे सबसे बड़का दिन रात मोबाइल की तो उसमें भी बैटरी, घड़ी में भी, इसमें भी बैटरी, सब में बैटरी है सर। कहाँ नहीं बैटरी है, अब जो इन्वर्टर है सब बैटरी। तो वो जो बैटरी है, जी हाँ, ये वाला आप नहीं देखते हैं, जहाँ कैथोड और एनोड जो है, यहाँ देख रहे हैं से एनोड और ये कैथोड भाई साहब जो है
दोनों एक ही वेसल में है। ये आप नहीं देखते, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, है ना, किसी मेटल के ऊपर किसी का प्लेट मतलब लेयर लगाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप देखिएगा या जानते होंगे, तो वहाँ आपको ये दिखने मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये गैल्वेनिक सेल तो आप देखते ही हैं, ठीक है सर। लेकिन ये वो राज का बात बताएंगे, कहिएगा नहीं किसी को। ये जो है टेंशन में नहीं आइएगा, नहीं छोड़ देते, नहीं करते, टेंशन में आ जाओ, टेंशन में नहीं आइएगा। ये जो है अच्छा बाद में पहले पढ़ा देते हैं। तो चलिए सर याद करा दीजिएगा। देखिए ये गैल्वेनिक सेल है जिसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी दोनों में क्या कैथोड दोनों अलग अलग वेसल में होता है। और इसमें क्या होगा, जो आप सर्किट जोड़िएगा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, यानी इसमें जो स्टोरेज केमिकल एनर्जी है इट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है सर। यानी इट कन्वर्ट्स क्या चीज, केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होने से केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है सर। हाँ, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये क्या होगा कि बाहर से ये बैटरी जोड़ दीजिएगा किसी को, ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा, तो इसमें जो होगा कुछ होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये सब में रहता है, सब में कैसा रहता है, कौन रहता है, ये सब छोड़िए ना सर, ये सब बताया जाएगा आपको, तनाव उनाव में मत आइए, टेंशन नहीं लीजिए, ये सब में रहता है, ये सब में रहता है। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तब इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि मेरा यहाँ H2 है सर, समझे सर, ये बैठे कुर्सी लगेगा बैठे रहेगा, हाँ, ये H2 प्लस हाफ O2, अब कैसे हो, छोड़िए ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, छोड़िए कहाँ बनेगा ये सब छोड़िए। ये तो ये जब तक इलेक्ट्रिसिटी इसको नहीं दीजिएगा ये कुर्सी लगा बैठे टूटेगा नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा ये इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए यही H2 है चाहे कुछ भी है, तो टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो यहाँ ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये लेगा एनर्जी दीजिएगा, धकेलेगा तब सीढ़ी पर चढ़ेगा। किसी का चढ़ पीछे से धर जैसे मोटर से आप ऊपर ले जाते हैं पानी से, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और ऊपर मोटर से छत से नीचे पानी जाना, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नहीं, आप सीढ़ी पर चलते हैं, ठीक, और ऊपर से बच्चा सब नहीं देखता है, तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जानते ही आप थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, तो यहाँ जो होता है ये जो केमिकल रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और यहाँ अपने आप टक 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 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है। तो यहाँ टक 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 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड का मतलब है यहाँ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या करता है, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है सर। हाँ, इसलिए इसका जो डेल्टा जी होगा गिव्स फ्री एनर्जी, समझे सर, लेस देन जीरो का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब थोड़ा सा इसको बता देंगे। और यहाँ जो होगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन अकर बाय कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी खाएगा तब, जी हाँ, यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जोड़ेगा। ये सब नहीं होता है सर, जो जोड़ देता हो तब जलने लगता है, आपका मोटर चलने लगता है, नहीं गाड़ी करने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। हाँ चलिए सर, यहाँ हुरहुर तो देखे नहीं, ये हुरहुर नहीं देखे होंगे, जाइएगा एक्सपेरिमेंट में देखिएगा। चलिए अब जरा देखिए, हाँ ये यहाँ डेल्टा जी, अच्छा ये क्या करता है सॉरी सर, ये कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जी सर, तो ये इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बाय द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द केमिकल रिएक्शन अकर, एंड केमिकल रिएक्शन अकर मतलब द हियर द एनर्जी स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस बता दिए, इसमें ठीक है। हाँ, तो इसमें डेल्टा जी नॉट जो होगा ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है सर, यानी पॉजिटिव होगा। इससे डेल्टा जी क्या है आपको थोड़ा सा बता दें, ये गिव्स फ्री एनर्जी होता है, गिव्स ये एनर्जी है,
एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी गिफ्ट्स फ्री एनर्जी। गिफ्ट्स फ्री एनर्जी क्या है? मान लीजिए कि आप कोचिंग से निकले पढ़ने, उसके बाद आप घर जा रहे, रास्ते में आपको पानी पूरी वगैरह मिल गया और आप देख रहे हैं कितना ऐसा पैसा है, हाँ है। तो पैसा आप जब देखते हैं, कह रही है अरे वाह 100 रुपये है, ठीक है 100 रुपये नहीं है 50 रुपये है, 50 रुपये है। और आप 5 दोस्त हैं, जब वहाँ जाते हैं तो आप कितना हाउ मेनी पानी पूरी eaten by you and your group of friends depend on how many pocket money you have right now। कितना पॉकेट मनी उस समय उस पर डिपेंड करे। ये अलग बात है वो पॉकेट मनी कहाँ से है, आपके पापा के अकाउंट से है ना। तो पापा का जो पैसा वो टोटल पैसा है आपका, ऐसे समझ लीजिए। और उसी में से ये 50 रुपये है। लेकिन राइट नाउ गुपचुप खाने में या पानी पूरी खाने में आप कौन डिपेंड कर, पापा के अकाउंट का पैसा काम नहीं दे रहा, आपका पॉकेट मनी काम है। तो दैट पॉकेट मनी इज कॉल्ड your gives free energy because that pocket money you use in useful work done at right now। समझ रहे हैं ना सर? जी हाँ। तो गिफ्ट्स फ्री एनर्जी जितना पॉकेट मनी आप घटाइएगा उतनी यूजफुल वर्क डन होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। दैट्स वाई गिफ्ट्स फ्री एनर्जी। और आप जानते हैं डेल्टा जी नॉट, ये डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होता है। डेल्टा G यदि निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा G यदि पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा G यदि 0 होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। हाँ, इक्विलिब्रियम। तो ये आप जानते हैं, बस हम मोटा मोटी ये फॉर्मूला के आधार पर आपको बता दें कि जितना डेल्टा G निगेटिव होगा मतलब जितना जी एनर्जी घटता है स्टेबिलिटी बढ़ता है, ये भी जानते ही। फिर भी यहाँ ये जितना घटेगा मतलब फ्री एनर्जी जितना कमेगा तो घटेगा उतना यूजफुल बढ़ेगा। तो चलिए सर इसको हम मिटा देते हैं, इतना आप जानते हैं। तो ये हो गया। तो ये 2 डिफरेंस हम यहाँ लिखे हैं नहीं। एंड सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेल कि देखिए सर ये एनोड है, एनोड पर यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और कैथोड पर रिडक्शन। अब कहिए सर ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में ही पढ़े थे। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए सर इसमें आप चूंकि 10th क्लास में ये सेल से परिचय आपका नहीं हुआ होगा, इससे परिचय हुआ होगा। तो दैट्स यहाँ आपको एक चीज़ देखना है कि आप पढ़ाई करते थे क्या चीज़, एनोड पर पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है ना, तो उल्टा चला आता है। यहाँ देखा कुछ नहीं, 2 अलग अलग सेल में है यहाँ। तो देखिए हियर ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड बट दिस बिकम निगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज हियर निगेटिव इलेक्ट्रोड्स। तो डिटेल इसको हम बाद में से पढ़ेंगे। ये निगेटिव इलेक्ट्रोड्स है और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है। और यहाँ पर जी हाँ एनोड होगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन ही, लेकिन ये आप यही पढ़ करके आए थे, ये क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है, यही पढ़ के आए थे ना। हाँ समझते हैं सर। कैथोड ये आपका रिडक्शन यहाँ भी होगा, हाँ, लेकिन ये आपका क्या है निगेटिव इलेक्ट्रोड्स। देखिए सर कैथोड और एनोड का मेन चीज़ है प्रोसेस। एनोड पर हमें ऑलवेज ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन होगा, लेकिन वो जो प्लेट है निगेटिव हो जाना पॉजिटिव हो जाना वो कैथोड रेडियस का पहचान नहीं है, पहचान है ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट एनोड, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है। और ये निगेटिव एनोड ऑक्सीडेशन होने के बाद भी निगेटिव हो जाता है, वो यहाँ सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ परिस्थिति जिसके कारण इट बिकम नेगेटिव प्लेट and this become positive। तो this is the 3 major difference between electrolytic and galvanic cell। तो चलिए सर एक राज का बात बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे? देखिए ये जो बैटरी है, जरा शांत हो गया आप लोग, सुनिए। ये बैटरी को आप क्या करते हैं, मोटरसाइकिल से कार चलाते हैं ना, चलो अब कार कुछ देर रह जाता है तो क्या हो जाता है बैटरी खत्म हो जाता है ना सर। तो बैटरी को ले जाते हैं और कहते हैं भाई साहब इसको चार्ज कर दीजिए। तो जब चार्ज होता है बैटरी, इसको जब चार्ज करते हैं तो सुनिए ये खानदानी गैल्वेनिक नहीं होता है, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह काम करता है। उस समय क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी इसको दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा तो हाँ लेंगे का है, ये लेगा तो वहाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन होगा।
और केमिकल रिएक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ केमिकल एनर्जी इसके जैसा ये काम करेगा। लेकिन अभी माथा उठा मत खराब कीजिए अपना, समझे ना। ड्यूरिंग द रिचार्जिंग, डिस्चार्जिंग मतलब काम करता है, काम करते समय तो जो हुआ सो बता दिए, लेकिन जब ये डिस हो जाता है, खत्म हो जाता है, जब इसको रिचार्ज करते हैं एट दैट टाइम्स इस सेल एक्ट एज ए, पढ़िएगा ठीक है सर। तो ये राज का बात बता, इसलिए बाद में बताए हैं कि पहले बता देते तो आप बैठ जाते, ला जब अंतरे नहीं है तो ड्यूरिंग द ये एक्ट करता है। लेकिन दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेल्स। तो नेक्स्ट हमको देखना है सर फिजिक्स वाले कंडक्शन और मेरे कंडक्शन में क्या अंतर है। फिजिक्स वाला कंडक्शन मतलब मेटालिक कंडक्शन, हम लोग का तो छोटा सा कंडक्शन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कितना करंट बहेगा, इतना को सेल लेते हैं, देखिए इतना को सेल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं नहीं, और वो लोग तो पूरा जानते ही हैं सर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, दिन आगे बात करेंगे। तो चलिए सर, ये मेरा इसको रहने देते तो अच्छा रहता नहीं, ऐसे ही ना कुछ कुछ रहता है। हाँ यहाँ देखिए सर, इधर हम लिखते हैं, आपको बचा के रखते हैं। कंडक्शन चाहे वो गैल्वेनिक सेल का हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो, मेरा यही इसमें से जो कंडक्शन होगा ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब हमारा वाला कंडक्शन, हमारा वाला मतलब हम लोग केमिस्ट्री वाला कंडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला कंडक्शन नहीं। उनका कंडक्शन मतलब तार जा रहा है, तार, यानी ये हो गया उनका मेटालिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन। जी हाँ, उनका कंडक्शन क्या है, ये वायर के थ्रू जा रहा है। वाह वाह, का वायर है, कहाँ से खरीद के लाए हो, देखिए इससे। और मेरा तो ये छोटा सा है, देखिए यहाँ जोड़ देते हैं तो इसमें से थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करता है तो हम लोग काम चलाते हैं। तो निश्चित रूप से बताइए सर, इसमें चार्ज कैरी, जो चार्ज, चूंकि कंडक्शन क्या है, व्हाट इज कंडक्शन, दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज। वाह वाह, कितना टैलेंटेड है आप लोग को सब बात पता रहता है नहीं। चार्ज कैरियर, कैरियर यहाँ कौन है सर, चार्ज कैरियर, कैरियर, चार्ज कैरियर यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन नहीं। यहाँ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, तो जानते हैं ना, कैथोड पर एनोड पर। तब अभी ना बताने का मन कर रहा है, बाद में बताना, ये ढेर सारा बताना है सर। अच्छा छोड़ो, देख ली, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये प्लस, प्लस मतलब केटाइन, माइनस मतलब एनाइन, उल्टा भेज दीजिए एनायन, एनायन, यस। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस पर, तो कैथोड पर, कैथोड पर ये माइनस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। ये Na प्लस, देख रहे हैं सर, ये देखिए, ये तो आ रहे हो, ये देख रहे हैं, ये मूव किया ना, Na प्लस वाला कहाँ गया, ये एनोड है, ये कैथोड है। जी हाँ, तो प्लस वाला कहाँ गया, रे प्लस वाला गया माइनस पर, अब माइनस गया प्लस वाला। वैसे ही Cl वाला से क्या हो गया, Cl वाला, Cl हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये Cl मिल करके क्या हो जाता है सर, Cl2 हो जाता है। जी, ये होता है कहाँ, एनोड पर, एनोड पर यानी प्लस पर। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ऑक्सीडेशन अगर एट एनोड, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक से हो, गर्मी से बता चुके हैं। तो हाँ देखिए सर, यहाँ क्या होता है, चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो इधर से इधर, इधर से इधर जो अपोजिट आयन आता है, डिटेल देखना है, इसको मिटा देते थे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारा ऐसा बनाना है। तो यहाँ जो चार्ज कैरियर होता है, क्या होता है, यहाँ चार्ज कैरियर होता है मोबाइल आयन, मोबाइल आयन। दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ जो कंडक्शन होता है विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, या तार इधर से करंट फ्लो कर रहा है, किसका डिकम्पोजिशन होगा, किसी का और यहाँ तक कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट यहाँ रहता है सर, उसका डिकम्पोजिशन होता है, देन कंडक्शन अकर्स। तो यहाँ लिखिए फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ चार्ज अकर विदाउट केमिकल चेंज, विदाउट केमिकल चेंज, इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा। यहाँ अकर्स बाय केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हो गया ना सर, केमिकल चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए सर।
यहाँ देखिए सर, इसमें देखते हुएगा कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो कंडक्शन घटता है, आपको सब पता है। यहाँ क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस बाय इंक्रीज टेम्परेचर ना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। तो उल्टा रिलेशन है, क्या उल्टा हो गया, दैट्स वाई मेटालिक कंडक्शन क्या चीज, डिक्रीजेज बाय इंक्रीज टेम्परेचर। नहीं सर, जबकि यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जी हाँ, क्या होगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है सर, चलिए इसको कॉपी कीजिए, एक दो और है लिखिए। तो नेक्स्ट यही, अब एक दो देखिए सर, इसमें और देखिए, यहाँ कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है, कोई किसी को ढो के ले जाता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वायर एडजस्ट करता है, तो क्या होगा, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। जबकि इसमें आयन यहाँ से टहलते हुए, यहाँ से बेचारा बड़ी मेहनत से, कहाँ से, Na+ वाला Cl- क्या है, दो अपोजिट टूटता है और ऐसे ऐसे टहलते हुए जाता है, तो Cl- जा रहा है। Cl- कहाँ जा रहे हैं आप, माइनस वाले कहाँ जा रहे हैं, प्लस वाले मतलब कहाँ, एनोड पर जा रहे हैं। Na+ पे आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो प्लस वाले तो कहाँ जा रहे हैं, माइनस पर जा रहे हैं, मतलब कैथोड पर जा रहे हैं, तो मूव करता है, आयन मूव करता है। दैट्स वाई यहाँ ट्रांसफर ऑफ मैटर occurs as in a form of ions। ठीक है सर, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता सर। ये सर इसमें तो मेटालिक कंडक्शन में तो सो मेनी लॉ है, नहीं तो वो लॉ से हमको क्या मतलब है। मेरा एक स्पेशल से प्यारा सा लॉ है जिसमें बोलते हैं फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। अवेद, ये अवे करता है बेचारा, एक को तो लॉ अवे करता है, अवेद, ये अवेद करता है। ये कहता है अरे यार हमारे पास सो मेनी लॉ है, तुम्हारे उस लॉ को हमको वैल्यू करते हैं, तो नो अवेद कौन, फैराडे। हमारा लॉ कोई नहीं फॉलो करेगा, इसका लॉ को हम फॉलो करते हैं लेकिन मेरा लॉ नहीं फॉलो करता, इसीलिए तो कुछ, तो निश्चित रूप से इट अवे क्या चीज़, फैराडे लॉ। हाँ, और ये फैराडे लॉ मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा लॉ, फैराडे लॉ को वो फॉलो नहीं कर। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अब हम करते क्या हैं कि व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिलेबस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसको हम लिखते हैं और तब आपको हम प्लान बताते हैं कि देख हमको क्या करना है। तो चलिए कॉपी हम इसके बाद सिलेबस इस पर लिखेंगे। तो यहाँ हमने इस चैप्टर का सिलेबस लिखा है, क्या है तो देखिए ये आप पढ़े, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन, ये आप अभी पढ़ें। अब जरा देखिए दिन आपको ये हम लिखे हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी है या फिर ऐसे, ये जो कंटेंट देखिए हम नीचे जो लिखे हैं ये ऊपर है, ठीक है सर, ये ऊपर है और ये सब इसके बाद ये इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसके जगह और ये अपने जगह पर, ठीक है। तो बुक में भी या मोस्ट ऑफ टीचर भी करते क्या है, क्या सीधा आप चैप्टर शुरू करते हैं गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स इक्वेशन, ये सब बताने लगे। तो हम क्या करने वाले हैं सर, आपकी सुविधा के लिए, आपके आसानी के लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, केवल इतना
इसको पहले, यानी ये जो नीचे वाले को हम ऊपर पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले आसान कुछ ऐसा चाहिए आपका माइंड सेट हो जाए कि व्हाट इज कंडक्शन, कंडक्शन क्या है, स्पेसिफिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर पर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है उस कंडक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी दे दें एंड देन आपको ये ऊपर से लोड रखें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे पहले ये वाला, देन ये, देन अपनी जगह पर। तो इसमें क्या है, ये एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, उसमें जो टर्मिनोलॉजी ऐसे फिजिक्स में यूज होता है, कंडक्शन क्या है, स्पेसिफिक कंडक्शन, मोलर, वैसे ही हम लोग कंडक्शन करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या मोलर कंडक्शन या फिर जो भी है उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, व्हाट इज द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस दिस कंडक्शन, ये सिंपल चीज़ है। और उससे रिलेटेड एक कोहलर्स भाई हैं, वो हम लोगों को कुछ जानकारी देंगे। और ये चीज़ हम लोग ये शुरू में थोड़ा थोड़ा टॉपिक ये पढ़ेंगे एंड देन प्रॉपर वे में हम लोग गैल्वेनिक शेल एंड देयर टाइप्स, इलेक्ट्रोकेमिकल स्विच क्या है, नट्स लोकेशन, डिफरेंट टाइप का जो नट्स लोकेशन सिंगल इलेक्ट्रोड्स के लिए है, ईएमएफ के लिए है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए है, एंड देन रिलेशन बिटवीन गिफ्ट फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फेरारी लॉ, और फिर हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी सेल और लास्ट में कोरोजन करके इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो यही मेरा सिलेबस है, आप लिख लेंगे तो हम ऐसे ही इस जो आप लिखा हुआ है ऐसे ही इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ से शुरू करेंगे ये आप देखें, सिंपल थिंग से कंडक्टेंस और सम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे और ये सब पढ़ेंगे। देन हम लोग आपके ऊपर माथा पर पहले हल्का हल्का बहुआ, पहले 1 किलो वाला वजन उठा, आधा किलो वजन, फिर तो आपको उठाना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।